सभी को नमस्कार बच्चों। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं से फिराक गोरखपुरी जी की लिखी हुई रुबाइयाँ और गज़ल। इनकी गज़ल और रुबाइयाँ लिखी हुई हैं फिराक गोरखपुरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जहाँ इनका जन्म हुआ उसी वजह से अपने नाम के पीछे उन्होंने गोरखपुरी लगाया हो। तो साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल, गोई। तो वात्सल्य रस का चित्रण, श्रृंगार वर्णन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। फिराक गोरखपुरी जी ने रुबाइयाँ और उसके साथ साथ गज़ल भी लिखी है। बच्चों, इसको हम बोल देते हैं आमतौर की भाषा में गज़ल। गज़ल नहीं होता, गज़ल बोला जाता है इसको। तो इनकी जो गज़ल को जब आप इसकी व्याख्या करोगे सह प्रसंग, तो पहले इसका प्रसंग लिखना होता है, फिर इसकी व्याख्या। चाहे कोई भी कविता हो, जो कविताएं आपने पहले भी की हैं उनकी व्याख्या भी हमने आपके सामने व्याख्यान की है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई सरलार्थ यानी कि सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हो तो पहले प्रसंग लिखा जाता है, उसमें पुस्तक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम लिखा जाता है, जिससे कि आपके 1 से 2 नंबर, 1 से 2 अंक आपको इस चीज़ के मिलते ही मिलते हैं। तो ये नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो आपने किताब का नाम यानी कि कौन सी पुस्तक में से लिया गया है, कौन सी कविता है, इसके कवि कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये जरूर आपने लिखना है। उसके बाद हम व्याख्या पे चलते हैं। तो उसके बाद अंत में हम इसके बारे में विशेष लिखते होते हैं कि इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कवि ने क्या कहना चाहा है, इसके अंदर लक्षणा कैसी है, अभिधा कैसी है, इन सब के बारे में इनका हम सौंदर्य वर्णन भी करते हैं, काव्य सौंदर्य भी इनका करते हैं हम अंत में आकर। तो हम इनका लिखा हुआ गज़ल पाठ कर रहे हैं। गज़ल भाग जो है पहला है, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पल तोले हैं। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि बसंत ऋतु फूल की कलियों की पंखुड़ी की कोमल गांठों को खोल देता है। उद्यान में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए पंखों को खोलती है। कवि का अभिप्राय है कि बसंत ऋतु के आगमन पर युवा कलियां अपनी पंखुड़ियों को, कोमल गुत्थियों को खोल देती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने के लिए अपने पंखों को खोल रही है और संपूर्ण बाग में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। दूसरी गज़ल है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब के सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसमें कवि जी कहते हैं कि रात के गहन अंधकार में प्रकृति का कनकन सोवा हुआ है, संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस गहन अंधकार में तारे टिमटिमा रहे हैं, अपनी आंखें झपकाकर अपूर्व सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि लोगों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्यारो, तुम सुनो, रात्रि के चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा कुछ रहस्य कह रहा है। तीसरी गज़ल है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इसमें कवि ने चित्रित किया कि इस दुनिया में मनुष्य अपनी किस्मत को रोता रहता है। इस जहान में अकर्मण्य इंसान हो या किस्मत, दोनों एक दूसरे का कार्य मिलता है। वह काम है समय समय पर ऐसा इंसान अपनी किस्मत को रो लेता है, किस्मत उसको रो लेती है। अर्थात कवि जी कह रहे हैं कि इस संसार में आदमी अपनी किस्मत को रोता रहता है। वह अपना कर्म सत्यनिष्ठता और परिश्रम से नहीं करता, इसलिए आजीवन किस्मत के सहारे होकर उसे दोष देता रहता है। यानी कि खुद कर्म नहीं करता, खुद परिश्रम नहीं करता, बल्कि किस्मत को ही कोसता रहता है। चौथी गज़ल है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बदनाम करने वालों के ऊपर कटाक्ष किया कि किस प्रकार से लोग दूसरों को बदनाम करते हैं लेकिन अपनी बुराइयां भूल जाते हैं। इस दुनिया में जो लोग मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। कवि का अभिप्राय है कि समाज में दूसरों को लोग वही बदनाम करते जो पहले से खुद ही बदनाम होते हैं। ऐसा करके
वे दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने रहस्यों को खुद ही खोल देते हैं। 5वीं है, ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। कवि अपनी प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण यहाँ पर कर रहा है कि कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ अपने होशो हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार हैं और हम तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला भी दीवाना बनकर मैं तैयार हूँ। 6वीं गज़ल है, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें कवि ने हृदय में स्थित प्रेम पीड़ा का वर्णन किया है कि कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते कह रहा है कि तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का मैं सम्मान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तेरे हृदय में गमों का सागर उबड़ रहा है, मैं पूर्णतः तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल है। कवि कहते हैं कि कहीं दुनिया कोई संदेह न करने लगे, इसलिए मैं अपने दर्द को खुलकर रो सकता हूँ, बल्कि किसी एकांत स्थल पर चुपके चुपके रो लेता हूँ। अपने दर्द को खुलकर बयान नहीं कर सकता कि लोग मुझ पर संदेह ना करें, बल्कि एकांत स्थल देखकर मैं चुपके चुपके से रो लेता हूँ। 7वीं गज़ल है, फितरत का कायम है तबाजून आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको इतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इसमें कवि ने मोहब्बत में डूबे आशिक की मनोव्यवस्था का वर्णन किया है कि कवि का कथन है कि मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है। प्रेम का यह आलम है कि प्रिया से विरह हुए इतना समय हो गया, विरह यानी कि बिछड़े हुए इतना समय हो गया कि उसकी आदत हुस्नो इश्क में समाई हुई है। कवि कहते हैं कि वियोग अवस्था में मैं अपने आप को जितना भूल जाता हूँ उतना ही अपनी प्रिया को, प्रिया यानी कि प्रेमिका प्रियतमा को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रियतमा के प्रेम में वियोग अवस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता हूँ मुझे और उतनी ज़्यादा प्रिया की अनुभूति होने लगती है। 8वीं गज़ल है, आबो तबे आशार ना पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए उसे जगाने का प्रयास किया गया है। कवि कहता है कि मुझसे तेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है, तुम अपने विवेक के बल से निर्णय कर सकते हो कि ये मेरे शेरों की चमक अथवा सार्थकता है, अथवा वैसे ही मोती बिखेर रखे हैं, अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शेर व शायरी के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हो। 9वीं गज़ल है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में ए रिंदों को, रात गए गर्दू प फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। इसमें कवि अपनी प्रियजन की यादों का व्याख्यान करता है कि तू वीर्यावस्था में ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। कवि कहता है कि अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह तुम्हारी याद मुझे आती है। इस गज़ल भाग की 10वीं गज़ल है, अंतिम गज़ल है, सदके फिराक अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इसमें गोरखपुरी जी ने प्रतिष्ठित शायर हैं मीर, उनके प्रति श्रद्धा भाव अपने अभिव्यक्त किए हैं कि कवि कहते हैं कि प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज़ उसने कैसे चुरा ली, इस पर फिराक सदके जाता है, अर्थात उस पर अपने आप को निछावर करता है कि कवि अपनी गज़लों को अपने गुरु महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि मेरी इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें बोलती हैं। शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखना सीखा है और वहीं से मैंने ये लिखी हैं। तो बच्चों इसके साथ इनका इसी के अंदर एक भाग है रुबाइयाँ। तो रुबाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। रुबाइयों में माँ और बच्चे के प्रेम को व्यक्त किया है कवि ने। माँ और बच्चे के प्रेम को व्यक्त किया है। एक जगह पर जो है कि दीपावली के त्यौहार का वर्णन किया गया है इसके अंदर, यानी कि त्योहारों का वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और बच्चा किस प्रकार से अपनी माँ से चांद को पकड़ने की जिद करता है उसका भी वर्णन है। और रक्षाबंधन के त्यौहार, भाई बहन के पवित्र प्यार का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसमें 5 रुबाइयाँ भी हैं और इस पुस्तक का
ये जो है आखिरी कविता है जिसका भाग है रुबाइयाँ और गज़ल। तो बच्चों आपको जैसे पहले भी बताया गया कि प्रसंग जरूर आपने लिखना है, उसमें कौन सी पुस्तक कौन सी कविता से किस कवि की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, तो इसके भी 1 से 2 अंक आपको मिलते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से रट लेना है आपने। अब हम रुबाइयाँ भाग कर रहे हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर जुलाती उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाने बच्चे की हंसी। कवि इसमें माँ के अंचल में खिलखिलाते बच्चे और उसके वात्सल्य प्रेम, बचपन के प्रेम का वर्णन है। कवि का कथन है कि माँ अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वे अपनी चांद के टुकड़े को गोद में भरकर झूला झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई है, बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालती है और बच्चा खुश हो जाता है। खिलखिलाती हंसी संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती। जैसे घर में एक बच्चा हंस रहा है और कोई उदास भी बैठा है या गुस्से में भी है, तो उसका वातावरण ऐसा होता है कि बच्चे की हंसी सबको हंसा देती है, वातावरण गूंज उठता है। कवि का कहने का भाव है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाता हंसता है और वातावरण को भी बिल्कुल उसने जो उसकी किलकारियाँ हैं, उसकी आवाज़ है, बिल्कुल वातावरण भी उससे गूंज उठता है। बच्चे की खिलखिलाती हंसी के साथ वातावरण भी हंसने लगता है, हवा में बच्चे की हंसी गूंज उठती है। दूसरा है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। कि कवि कहते हैं कि माँ अपने नन्हे बच्चे को छलकते हुए निर्मल जल में नहलाती है, नहलाने के बाद उलझे हुए बालों को कंघी करती है, संवारती है। जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों पर लेकर कपड़े पहनाती तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है, निहारता है। बच्चा माँ के मुंह को तब देखता है जब माँ उसे अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। माँ बच्चों को नहलाने के बाद कंघी करती है तथा घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, जिससे कि बच्चा भी खुश होकर अपनी माँ की तरफ देखता है। तीसरा भाग है रुबाइयाँ का। जैसा कि दिवाली का यहाँ थोड़ा वर्णन आया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के गरोंदे में जलाती है दिए। इसमें दिवाली के पर्व शोभा का सुंदर वर्णन है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिवाली के पावन पर्व की संध्या के समय सब घर लिपे पुते साफ सुथरे सजे धजे होते हैं। घर में रखे जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं। इन सुंदर खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा खुश हो जाता है। माँ दीपावली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे से घर में दीपक जलाती है। नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी में जगमगा उठता है। बच्चों यहाँ आपको बता देता हूँ कि बच्चे का जो मिट्टी का छोटा सा घर बनाया हुआ है, जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। आजकल आधुनिकता का ज़माना है, बहुत कुछ बदल गया। जब हम लोग छोटे थे हमारी माँ हमारी दादी हमारे लिए एक छोटा सा घर बनाते थे। छोटे छोटे उसके अंदर घर के अंदर 2-2 3-3 कमरे बन जाते थे। मिट्टी से बनते थे वो। मिट्टी के अंदर तूड़ी वगैरह जो था उसको मिला के पहले उसका नीचे प्लेटफॉर्म तैयार होता था, फिर उसके ऊपर 2 या 3 कमरे बनाए जाते थे। तो उसमें हम लोग किसी देवी देवता की पूजा करते थे, फ़ोटो रख देते थे और हमारी माँ और दादी उसमें जलता हुआ दीपक या मोमबत्ती रखते, जिससे हम खुश होते थे कि हमारा घर भी रोशनी से महका रहा है। आजकल तो मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत कुछ आ चुकी हैं, सब कुछ आधुनिक हो चुका है। तो इसके बारे में आप अपने माता पिता से दादा दादी से भी पूछ सकते हैं कि वो मिट्टी के छोटे छोटे घर बच्चों के लिए किस प्रकार बनाते थे और बच्चे किस प्रकार उसके अंदर मिठाइयाँ रखते थे और दीपक जलाते थे और उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रसन्नता मिलती थी। चौथा है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर बच्चे का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो अपनी माँ से कुछ मांग रहा है और कवि कहता है कि बच्चा आंगन में सिसक रहा है, उसका दिल चांद पर आ गया है, उस चांद पाने के लिए जिद पकड़ रखी है, माँ से चांद की मांग कर रहा है। वह तो बच्चा है, उसे क्या मालूम। जब बच्चा नहीं मानता तो माँ क्या करती है, दर्पण यानी कि शीशा में चांद की परछाई दिखाकर उसे दिखाती है। जब नीचे शीशा रखा हुआ है, दर्पण रखा है, उसमें
जो चंद्रमा है वो दिखाई पड़ रहा है तो बच्चे को लगता है कि चांद की परछाई दिखाकर उसे बदलने का प्रयत्न करती है। वह कहती है कि ये लो बेटा, तेरे लिए मैंने चांद को नीचे उतार लिया। यहाँ पर माँ के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया, किस प्रकार से बच्चे की जिद को पूरा कर रही है। अंतिम रुबाइयाँ है 5वीं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इसमें रक्षाबंधन के पर्व की मिठास और रस्म के बारे में वर्णन किया कि कवि रक्षाबंधन की पावनता के बारे में बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार पावन सुबह आनंद और मिठास की सुगात लेकर आता है। एक मीठा बंधन है, सुबह ही आनंद की अनुभूति होती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है। इसके आती आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई होती हैं। जिस प्रकार सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, उस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं, जिससे बहनें प्रेम स्वरूप अपने अपने भाइयों को इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती है। यहाँ पर इन रुबाइयों में दिवाली का वर्णन किया है, रक्षाबंधन का वर्णन किया है, माँ बच्चे के वात्सल्य, जो बच्चा है उसके वात्सल्य का वर्णन किया है कि माँ किस प्रकार से अपने बच्चे की सभी मांग पूरी करती है और बच्चे को देख देख कर हंसती है। और जब बच्चा हंसता है तो पूरा वातावरण उससे हंसने लगता है। तो बच्चों, इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं कविता के साथ। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन में आता है, आकाश में घटाएं छाई होती हैं, बिजली चमकती है। सावन का जो संबंध झिन्नी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। सावन में जैसे आकाश में छाए बादलों से बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार रक्षाबंधन के पर्व में भी राखी के लच्छे चमकते हैं। प्रश्न 2 है, खुद का पर्दा खोलने से अभिप्राय है कि स्वयं की कमजोरियों को हटाना, अपनी बुराइयों और अवगुणों को उजागर करना। अंतिम प्रश्न 3 है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों के बारे में वर्णन करना है। इन पंक्तियों के माध्यम से शायर कहता है कि दुनिया में आज अकर्मण्य लोग केवल किस्मत के सहारे रहकर जीवन यापन करते हैं, कर्महीनता को दोष न देकर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। ऐसे लोग कर्मनिष्ठता और परिश्रम से कार्य करने की अपेक्षा अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं, कोई कर्म नहीं करते, सब कुछ किस्मत पर सौंप देते हैं। ऐसी कर्महीन लोग किस्मत को रोते रहते हैं और किस्मत उनको रोती रहती है। यानी कि बिना कुछ कर्म किए, बिना कुछ परिश्रम किए वो चाहते कि परिणाम बहुत मतलब अच्छे आए, बेहतरीन आए, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक परिणाम बेहतर कैसे आएंगे। हमें भूख लगी है, सामने खाना पड़ा है, तो खाना जब तक खाएंगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगी। खाना सामने बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन खाना खुद ही पड़ेगा। जब तक वो खाना अंदर नहीं जाएगा तो भूख नहीं मिटेगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। खुश रहिए, सतर्क रहिए, परिश्रम करते रहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बड़ों का इज्जत मान सम्मान कीजिए। और इस पुस्तक का ये अंतिम कविता थी। इसके साथ ये पुस्तक आपकी आज बच्चों पूरी हो रही है। अरोह भाग 2 से पद्यखंड था ये। आपका दिन शुभ हो, हमेशा आप खुश रहें।